Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Chapter 2 Polynomials. Geometrical meaning of the zeros of a polynomial. Example 1. Exercise 2.1 Relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Example 2, 3, 4. Exercise 2.2 कोर्स में है. Division algorithm of polynomial. Example 6, 7, 8, 9. और एक्सरसाइज 2.3 आपके कोर्स से डिलीट हो चुकी है. एक्सरसाइज 2.4 में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से रिलेटेड पोर्शन ही कोर्स में है. यानी हमें सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस में से 2 एक्सरसाइज करनी है और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर. फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस. सिर्फ ऑब्जर्व करना है ग्राफ को ध्यान से. ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रही है. इसका मतलब यहाँ पर है नो ज़ीरो. सेकेंड ग्राफ में देखते हैं एक्स एक्सिस को लाइन सिर्फ एक जगह काट रही है तो इट हैज़ 1 0. इसी तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो 3 पॉइंट्स पे कट रही है इस लाइन से तो इट हैज़ 3 zeros. इन द फोर्थ पार्ट 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, ये कर्व कट कर रहा है तो दिस इज़ हैविंग 2 zeros. यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं आप 1, 2, 3 एंड 4. तो आपका आंसर आएगा 4 0. यहाँ पर भी आप आराम से काउंट कर सकते हैं. दिस इज़ 1, 2 एंड 3. 3 जगह कट हो रहा है तो आंसर है 3 zeros. इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई. चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2. फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट. x² - 2x - 8. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मुझे फैक्टराइज करना है. 8th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था. अगर भूल गए तो कोई नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट दोबारा से बता देते हैं. यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 1. इन दोनों के प्रोडक्ट को देखना है. इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 8. मिडिल टर्म में नंबर है आपका -2. अब मुझे ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो -2 आए. ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे सिर्फ पता है कि 8 जो कि प्रोडक्ट है वो या तो 1 8 आता है या फिर 2 4 आता है. तो 1 और 8 को प्लस या माइनस करने पर -2 तो नहीं आएगा, लेकिन 4 और 2 को माइनस करने पर 2 ज़रूर आ सकता है. तो मेरे सिलेक्शन में जाते हैं 2 एंड 4. मैं इन 3 टर्म्स को मिडल से स्प्लिट करके लिख दूंगी. x² - 4x + 2x - 8. मैंने माइनस का 4x और प्लस का 2x इसलिए लिया है ताकि मुझे इसका रिज़ल्ट -2 मिले. अगर मैं प्लस का 4x और माइनस का 2x लूँगी तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा +2x जो कि रॉन्ग रिज़ल्ट होगा. तो मुझे इंटीजर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद बस अपने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकाल लो. यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, तो x कॉमन लेने के बाद x² में बचेगा सिर्फ x और 4x में बचेगा ओनली 4. इसी तरह से 2x - 8 में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो आएगा +2 और 2x में बचेगा खाली x और 8 में बचेगा ओनली 4. तो आपके पास यहाँ पर रेड लाइट जोन होता है. आप रेड लाइट को ग्रीन लाइट बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूर चेक करेंगे. अगर आपके इन दोनों टर्म्स में कुछ एक चीज़ कॉमन है, इसका मतलब जो भी आपने कॉमन लिया है ना वो बिल्कुल ठीक लिया है. अगर ऐसा नहीं है,
अगर इवन आपके साइन में ही चेंजेस हैं तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है और आपको रिवर्स जाके ऊपर से अपने स्टेप को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस 4 दोनों जगह आ रहा है, यानी कि हमने जो भी स्टेप्स करे वो बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों ट्रेज में से x माइनस 4 को कॉमन निकाल लो। यहाँ से भी x माइनस 4 बाहर चला गया और यहाँ से भी, तो ये बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा +2। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 4 कॉमन और अंदर बचा x +2, यही यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से अब हमें 0 निकालना है। जो दो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। पहले x +2 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x आएगा -2। हमने 9th क्लास में इस तरह से 0 निकालना सीखा हुआ है। और x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आएगा 0 + 4 यानी कि 4। x की वैल्यू आपकी आई -2 और 4। हमारे 0 आए -2 एंड 4, जिसे हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास सम ऑफ 0 होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आप याद कर लीजिएगा। अब चेक करते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा रियलिटी में इक्वल आ रहा है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के या नहीं। अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -2 + 4 जो कि 2 आएगा। अब आप देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, डेफिनेटली ये है -2, तो आप लिखेंगे -2। और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, x² के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कोफिशिएंट है 1। अगर आप इसके बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 2। तो बिल्कुल सही है, आपका सम ऑफ 0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। ये चीज़ वेरीफाई हो गई। अब दूसरा रिलेशन लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है x² - 2x - 8। यहाँ कांस्टेंट टर्म है -8 और कोफिशिएंट ऑफ x² है जैसा पिछली बार बताया था 1। -8 जो है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आया। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 0 करें तो वो -2 × 4 भी आपको -8 देगा। इसका मतलब ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। 4s² - 4s + 1, यहाँ पर भी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट करा जाए तो 4 आए, लेकिन एडिशन करा जाए तो -4। तो मुझे पता है ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट करा जाए तो 4 आए, तो ऐसा नंबर या तो 1 × 4 है या फिर 2 × 2 भी 4 होता है। तो मैं इसको अगर 1 और 4 को प्लस या माइनस करूँगी तो उससे -4 तो नहीं मिलेगा। तो 2 और 2 ये दोनों जो नंबर्स हैं ये मेरी सिलेक्शन में जाएंगे। मुझे अपनी मिडिल टर्म्स को -2 ही रखना पड़ेगा, तभी मेरे पास रिज़ल्ट -4 ऐसा आएगा। तो मैं मिडिल टर्म को इंटीजर्स के रेफरेंस में स्प्लिट करके लिखती हूँ, 4s² - 2s - 2s + 1। अब अगर मैं 4s² - 2s में से कुछ कॉमन निकालना चाहूँगी तो यहाँ से 2 और s दोनों ही चीज़ें कॉमन आएंगी। जब 4s² में से 2s कॉमन निकलेगा तो अंदर भी 2s ही बचेगा, और जब 2s में से 2s कॉमन जाएगा तो ये याद रखना ये वैकेंट स्पेस पर 1 आता है, 0 नहीं आता। इसके बाद -2s + 1 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आई विल टेक -1 एज कॉमन, अंदर बचेगा 2s - 1। जैसा मैंने कहा था, कॉमन लेने के बाद ये ज़रूर चेक करें कि क्या कुछ टर्म यहाँ पर कॉमन आई या नहीं। तो हाँ, यहाँ पर 2s - 1 दोनों जगह कॉमन में है, यानी कि जो भी हमने स्टेप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वी कैन मूव फर्दर नाउ। अब दोनों ही जगह से 2s - 1 2s - 1 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर भी बचेगा 2s - 1 और मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए, 2s - 1 2s - 1। 0 निकालने के लिए 2s - 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 0 के साथ, तो 2s = 1। और s निकालने के लिए 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2।
दोनों ही केसेस में s जो है वो 1/2 आएगा, यानी कि हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए, अल्फ़ा 1/2 और बीटा 1/2, दोनों ज़ीरो सेम आए। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरो, जिसके लिए मुझे करना पड़ेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4, तो -4/4 मुझे देगा -1, और उसके बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस मेरे पास आएगा 1। इसी तरह से सम ऑफ ज़ीरोज़ भी चेक करते हैं। हाफ प्लस हाफ मुझे पता है 1 होता है, और LHS RHS दोनों सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पर। अगर आप हाफ इंटू हाफ करेंगे तो आएगा 1/4, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को न्यूमरेटर में, तो आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 4 और कांस्टेंट है 1, तो ये भी बनेगा 1/4। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी आपके वेरीफाई हो गए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाली फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये दो फॉर्मूलाज याद करने हैं, सम ऑफ ज़ीरो का और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 6x² - 7x - 3। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आए, और प्लस या माइनस करें तो -7। अगर हम 18 को चेक करें तो 1 18 ज़ा 18 आता है, या फिर 2 9 ज़ा 18 आता है। तो 2 और 9 ऐसे नंबर हैं जिन्हें माइनस करेंगे तो हम 7 ला सकते हैं। तो आई सेलेक्ट 2 and 9। अब हमें 7 जो है माइनस का चाहिए, तो मुझे -9 और +2 लेना पड़ेगा ताकि मुझे -7 मिले। तो आई स्प्लिट 7x इन -9x + 2x। 6x² - 9x + 2x - 3। अब कॉमन निकालेंगे। 6x² - 9x में से 3x कॉमन आ सकता है। अगर 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, तो मैंने यहाँ 2x ही लिखा है। इसी तरह से 9x में से भी 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखा है। यहाँ हमारे पास बचता है +2x - 3, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ऐसे केस में जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं। मेरे पहले वाले जो फैक्टर्स आए हैं वो 2x प्लस का है और माइनस का 3, तो आई टेक +1 एज कॉमन ताकि मेरे पास 2x प्लस का रहे और -3 का। अब अपना रेड लाइट जोन कवर करना है। हमारे पास यहाँ पर भी 2x - 3 है, यहाँ पर भी 2x - 3 है, तो हमने जो भी स्टेप्स अभी तक करे हैं वो सब ठीक है। यहाँ से 2x - 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3x + 1। सो आई गेट द टू फैक्टर्स 3x + 1 × 2x - 3। अब 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। -1 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव -3 -1, और 3x जो है डिवाइड होगा एंड इट विल बिकम -1/3। विद द सेम मैनर 2x - 3 जो कि हमारा सेकेंड फैक्टर है उसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। -3 0 के साथ प्लस होगा और 2x का 2 जो है वो डिवाइड होगा। तो हमारे दो 0 निकल आए हैं फैक्टर्स से। पहला आया -1/3 और दूसरा आया 3/2। फैक्टराइज करने के बाद हम अपने ज़ीरोज़ ले चुके हैं। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले करेंगे सम ऑफ ज़ीरो विच इज़ -b/a, या फिर कहा जाए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपके कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो है 7x। सिर्फ हम -7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 6, तो हमारे पास माइनस माइनस बन जाएगा प्लस एंड वी गेट 7/6। अगर हम दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं तो -1/3 के साथ 3/2 को ऐड करने के लिए पहले हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 6। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -2, और
3/2 के डिनोमिनेटर में है 2, इसे 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +9। 9 और -2 जो है वो मुझे देंगे -1/6। मेरा 7/6 सम ऑफ ज़ीरोज़ भी आ गया और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी मेरा 7/6 आया। इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 -1/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ तो 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास आएगा -1/2। इसी तरह से अगर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं रिलेशन, तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास 6। इसकी कटिंग करेंगे तो भी आएगा -1/2। तो आपका a इंटू बी भी आया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी -1/2 आया और रिलेशन भी -1/2 आया। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी मेथड से फोर्थ पार्ट में भी देखेंगे। 4u² + 8u में से 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4u ब्रैकेट में u + 2। तो एक बार दो जो ज़ीरो हैं उसके लिए आपको 4u और u + 2 दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो u हमारा अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा और जब आप +2 को ट्रांसपोज करेंगे ज़ीरो की तरफ तो बन जाएगा -2। तो हमारे पास 2 ज़ीरो बन जाएंगे, एक ज़ीरो और एक -2। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब इन ज़ीरो के साथ वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो को अल्फ़ा + बीटा, ज़ीरो के साथ जब हम ऐड करेंगे -2 को तो हमारे पास आएगा -2। कोफिशिएंट ऑफ u यहाँ पर है तो कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² भी निकालते हैं। ax² + bx + c से भी अगर हम वेरीफाई करें तो आपके पास आना चाहिए -b/a सम ऑफ ज़ीरो। तो इसे आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² या फिर -b/a² के फॉर्म में आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो है 8 और नेगेटिव हमें इस फॉर्मूला में लगाना होता है, तो -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² है 4। तो हमारे पास आया -8/4। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आएगा -2/1। सेम प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ज़ीरो के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा और आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c/a। अगर हम ax² + bx + c फॉर्म में क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये ज़ीरो ही रहेगा एंड वी गेट द वेरिफिकेशन पार्ट। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट वाली फैक्टराइजेशन सीखनी है और फॉर्मूला याद होना चाहिए सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट t² - 15 फैक्टराइज करना है। t² - 15 अंडर द रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसे, और ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a² - b², जिसके लिए हम लिख सकते हैं इसे a + b और a - b, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए t - √15 और t + √15। इन दोनों को इक्वल रखेंगे ज़ीरो के और ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे। जैसे t - √15 को ज़ीरो के इक्वल रखा, √15 ट्रांसपोज होके पॉजिटिव बन जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी √15। इसी तरह से t + √15 के लिए भी √15 को ट्रांसपोज करा तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी -√15। आफ्टर गेटिंग द टू ज़ीरोज़ वेरीफाई करते हैं रिलेशन। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो √15 -√15 और +√15 आपको ज़ीरो देगा। और वेरिफिकेशन देखते हैं -b/a के साथ अगर देखते हैं तो -b यहाँ पर नहीं है, ज़ीरो रहेगा।
और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर भी यूज़ किया जा सकता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ टी यहाँ नहीं है तो इसलिए 0। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। ये जो c बाय ए है या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो है √-15 और टी स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है 1, तो हमारे पास आएगा -15। और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें ज़ीरोज़ का तो इट इज़ √15 रूट और रूट जो है मल्टीप्लाई होके 15 देंगे और नेगेटिव का साइन साथ में लगेगा, तो आपकी दोनों वैल्यूज सेम आई है। इट इज़ वेरीफाइड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x² - x - 4 मिडल टर्म ब्रेक करना है। ऐसा नंबर लाना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो आए -12, क्योंकि 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ रहा है, और मिडिल टर्म में लिखा है -1। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके आए -12 और प्लस या माइनस करके आए -1, तो 12 देखते हैं किस किस केसेस में आ सकता है। एक तो 1 × 12 में 12 आ सकता है, दूसरा 2 × 6 में भी 12 आ सकता है, फिर 3 × 4 में भी 12 आ सकता है, फिर 4 × 3 में भी आ सकता है। तो वी विल नॉट रिपीट इट। आपके 3 और 4 दो फैक्टर्स हैं हमारे, चाहे उसे आप 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। अब हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है? हमें दूसरी कंडीशन है कि उन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस या माइनस करते हैं तो वो -1 आना चाहिए। तो 12 और 1 से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, 6 और 2 भी ऐसा कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ 3 और 4 आपको -1 दे सकते हैं अगर हम माइनस का 4 रखें और पॉजिटिव 3 को रखें, तो ये मुझे -1 दे सकता है। तो यही एक सही सिलेक्शन होगा नंबर्स का। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं -4x + 3x में। तो यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा गया -4x + 3x। अब फर्स्ट 2 में कॉमन निकालना है, दोनों में से x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 3x - 4। सेकेंड लास्ट 2 में से भी कॉमन निकालना है, लेकिन आई कैन सी यहाँ पर ना तो x कॉमन आएगा और ना ही कोई और नंबर, तो आई टेक 1 कॉमन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्टर। जैसे यहाँ पर 3x पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव, तो मैं यहाँ +1 लूँगी। अगर ये उल्टा होता, जैसे -3x और +4 होता, तो मैं -1 को कॉमन लेती। अब दोनों ही जगह देखो 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो टेक इट एज कॉमन, अंदर बचेगा x + 1। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, 3x - 4 x + 1। अब इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमारे पास 0 आ जाए। 3x - 4 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा +4, और 3x जब ट्रांसपोज होगा 3 तो बन जाएगा /3। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आएगी 4/3। इसी तरह से x + 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, +1 ट्रांसपोज होके बनाएगा -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो मेरे पास दो 0 आ गए, एक 4/3 और दूसरा -1। अब इन दोनों ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ ज़ीरो, जो कि होता है -b/a, चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करो या माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला यूज़ करें। अब हमारे पास अल्फ़ा + बीटा जो है वो है 4/3 + -1। 4/3 को -1 करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे और इसे लिखना पड़ेगा 3/3। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² करेंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है -1 और कॉफिशिएंट ऑफ x² है हमारे पास 3, तो ये भी बन जाएगा -1/3। तो इट इज़ वेरीफाइड। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर। 4/3 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -4/3, और -4/3 है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², तो दैट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड।
Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of zeros respectively. क्वेश्चन में आपको 1/4 दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1. आपके पास एक फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. इसको मैंने अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करा है. ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न रखना है हमें. x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर. x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो आया था 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो था -1. जहाँ जहाँ साइन मर्ज हो रहे हैं प्लस और माइनस इकट्ठे आ रहे हैं उनको मर्ज करके सिंगल साइन बनाएंगे. x² माइनस x/4 -1. अब ये 4 जो यहाँ लिखा है आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. और चाहो तो आप इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर भी लिख सकते हो. तो ये बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4. डिवाइड में जो 4 बचेगा उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे. हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली वो 4 जो है इक्वल टू के इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाता है. देयर इज़ नो नीड टू टेक केयर ऑफ दिस डिनोमिनेटर 4. बस आप अपना आंसर 4x² माइनस x माइनस 4 छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है. आप जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको टिक लगाएंगे. इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है सम ऑफ ज़ीरो -2 प्रोडक्ट 1/3. बस इसको रिप्लेस करके लिख देना है. जहाँ लिखा है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो कितना है √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है 1/3. आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं. चाहें तो 3 का एलसीएम लेकर प्रॉपर लिख सकते हैं. 3x² माइनस 3√2x प्लस 1. Now the sum of 0 is given 0 to us and product of 0 is √5. सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है x² माइनस सम. क्योंकि 0 है तो 0 इंटू एक्स होगा. उसको नहीं भी लिखें तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको. प्लस प्रोडक्ट है √5. तो सीधा बन जाएगा आपका x² प्लस √5. दिस इज़ योर आंसर. फोर्थ पार्ट में सम दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 1. सीधा फॉर्मूले में पुट करो. x² माइनस 1x लिखो या खाली x कुछ भी लिख सकते हैं प्लस 1. डायरेक्ट आंसर है. सेम मेथड वी विल यूज़ फॉर 5th and 6th part. Exercise 2.2 is finished, but don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient of each case. सुबह के 7 बजे हैं. आज थोड़ा सा स्मोक का स्मेल आ रहा है एनवायरनमेंट में, बट इट्स अ फाइन मॉर्निंग. चलो स्टार्ट करते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर ऑफ आवर वीडियो. लेट्स स्टार्ट वेदर द गिवन zeros आर solution of the given polynomial or not. The first 0 we are having here is 1/2. So at the place of x write down 1/2. After putting the values, first of all use the BODMAS rule. 1/2 cube will become 1/8, and when you multiply 2 and 1/8 it will become 1/4 as it is written here. Now 1/2 whole square will become 1/4.
5 into 1 upon 2 will become minus 5 upon 2 and plus 2. Now we have to solve all these terms by taking the LCM 4 1 plus 1 plus यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से टू मेक इट 4. सो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल बिकम -10. 2 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इट इज़ 1. सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड इट विल बिकम 4 2 ज़ा 8 upon 4. Now 8 plus 2 10 minus 10 upon 4 will yield 0. इसका मतलब ये इसका 0 है, ये इसका solution है. Let's check the next one which is 1. First of all put the values at the place of x. Now 1 cube will become 1, 1 square will become 1 and 5 into 1 also 5. 2 plus 1 3 minus 5 plus 2 minus 3 and minus 3 and plus 3 give us answer 0. That means 1 is also the solution of the given polynomial. Let's start with minus 2 and replace minus 2 at the place of x. -2 क्यूब जो है आपको देगा 8 -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16. -2 स्क्वायर हमें देगा +4 और -5 इंटू -2 हमें देगा +10 एंड देन इट इज़ +2. नाउ 10 + 2 12 + 4 16 +16 और -16 अगेन 0 मिलेगा. इट मीन्स दे ऑल आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. इट इज़ वेरीफाइड. So the polynomial this time is x cube minus 4x square plus 5x minus 2. और इसको भी हमें चेक करना है 2 के लिए, क्या 2 इसका 0 है या नहीं. तो बस हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, वैल्यू पुटिंग करनी है. इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू पुट 2. जैसे यहाँ पे पुट करा 2 क्यूब देन -4 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 एंड -2. बॉडमास का रूल लगाएंगे. पहले 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, 2 स्क्वायर आएगा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 तो -16, 5 2 ज़ा 10 तो +10 और यहाँ पे आया -2. अगर हम 8 -16 करेंगे तो आएगा -8 और अगर हम 8 -2 करेंगे तो आएगा +8. +8 -8 आपको 0 देगा. इसका मतलब 2 जो है इसका 0 है. ये बात हमने प्रूव कर दी. इट इज़ वेरीफाइड. चलिए अब सेकंड 0 उठाते हैं जो कि 1 गिवन है हमें और चेक करते हैं क्या इसका 0 है, सॉल्यूशन है पॉलिनोमियल का या नहीं. तो अगेन रिप्लेस x विद 1. 1 क्यूब -4 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -2. बॉडमास का रूल लगाएंगे. 1 -4 प्लस 5 -2. 1 -4 हमें देगा -3 और प्लस 5 -2 हमें देगा +3. तो +3 और -3 आपको 0 देंगे. इसका मतलब हमारा जो 1 है दैट इज़ ऑल्सो द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. 1 2 बार लिखा गया है तो यू नीड नॉट टू चेक इट अगेन एंड अगेन. आप डायरेक्ट लिखेंगे हैंस द ज़ीरोज़ 2, 1 एंड 1 वेरीफाइड. अब इनके रिलेशंस को चेक कर लेते हैं. हमारे ज़ीरोज़ का सम निकालते हैं. 2 + 1 + 1 जो कि आएगा 4 और अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो -b अपॉन a. -b जो है आपका होगा 4 क्योंकि माइनस है, -4 हो जाएगा और आपका a है 1 तो आपके पास फिर दोबारा 4 आएगा. दोनों ही तरीके से 4 आ रहा है. इट इज़ दिस इज़ द वेरिफिकेशन, द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट हैज़ बीन वेरीफाइड. सेकेंड देखते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. यहाँ पर हमें पहले अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, उसके बाद 1 इंटू 2. बॉडमास के अकॉर्डिंग 2 इंटू 1 आएगा 2, 1 इंटू 1 आएगा 1 और 1 इंटू 2 आएगा 2. इट मीन्स वी गॉट 5 हियर. कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन में c अपॉन a, तो c की जगह देखते हैं हमारे पास है 5 और a की जगह है 1. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो 5 and it is verified. Come to the product of the zero which is alpha beta gamma.
2 multiply with 1 multiply with 1, so it will give you 2. और इसका आप कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखेंगे तो माइनस डी अपॉन 1. डी के प्लेस पे हमारे पास पॉलिनॉमियल में लिखा हुआ है -2, और इसको क्योंकि हमें क्वेश्चन में है हमारा जो कोफिशिएंट का रिलेशन है वो होता है माइनस डी अपॉन ए, तो यहाँ पर भी एक और माइनस लगाएंगे और ए की वैल्यू है 1, तो इट इज़ 2. सो इन बोथ द केसेस आई गेट 2. इट इज़ वेरीफाइड. Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. इन तीनों कोफिशिएंट रिलेशन को यूज़ करके हमें एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन क्या बनती है हमारे सामने. एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ 0 एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो टेकन 2 एट अ टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो. बस यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे. एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब पुट करा, सम ऑफ 0, product of 2 0 at a time and product, and we get the equation x cube minus 2x square minus 7x plus 14. Question 3. If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b. Let alpha, beta, gamma are the zeros of the given polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1. Equals to a minus b, beta equals to a, and gamma equals to a plus b. Now sum of 0 alpha plus beta plus gamma according to relation of the coefficient होता है minus b upon a. पॉलिनॉमियल में हमारे पास b है 3, माइनस माइनस 3 हो जाएगा +3, और a है 1, तो आपके पास आएगा 3. और अगर हम अपने अल्फ़ा बीटा गामा को ऐड करें तो इट शुड बी a माइनस बी प्लस a प्लस बी. दोनों सम ऑफ ज़ीरो को हमने आपस में इक्वल रखा. अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. a माइनस बी है इधर और a प्लस बी है, तो हमारा b से b जो है वो कट हो सकता है. a मेरे पास 3 है तो 3a इज इक्वल्स टू 3. 3 के साथ डिवाइड होगा एंड वी फाइनली गॉट द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 1. अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पर. अल्फ़ा बीटा गामा. अल्फ़ा बीटा गामा जो रिलेशन में होता है माइनस डी अपॉन ए. माइनस डी के लिए होगा -1. डी की पोजीशन पे 1 है और ए की पोजीशन पर भी 1 है, एंड -1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -1. हम इक्वेट करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -1 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू -1. नाउ मल्टीप्लाई a माइनस बी को जब a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ जब a मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1. हम a की ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं 1, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं. वैल्यू पुट करने पर आएगा 1 क्यूब माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1. 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा -1 के. नाउ वी कैन ट्रांसपोज दिस 1 टू अदर साइड एंड माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2. माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2. माइनस से माइनस कट कर दीजिए और हमें सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज़ √2, यानी कि +√2 और -√2. p की वैल्यू दोनों में से कुछ भी हो सकती है. तो वी विल फाइनली राइट डाउन द आंसर. a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू +-√2. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel for more videos. The graph of a polynomial px is shown. The number of zero of px is. हमारा ग्राफ जो है ये कितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहा है? ओनली 1. सो द आंसर इज 1.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी जीरो कैन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैव। जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर डिग्री क्योंकि एन है तो जीरोज हो जाएंगे एन। If x plus 1 is a factor of x square minus 3ax plus 3a minus 7, then value of a is, हमें ऑलरेडी पता है कि x plus 1 is a factor of x square minus 3ax plus 3a minus 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x plus 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, विच इज -1। अब इस -1 वैल्यू को पॉलिनोमियल में अटैच करेंगे, सो इट इज -1 रेज टू द पावर 2 minus 3a into -1 plus 3a minus 7। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इट इज 1, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके आएगा प्लस 3a प्लस 3a अगेन देन -7। 1 और 7 ऐड होगा और 1 - 7 हो जाएगा -6 प्लस 6a इक्वल्स टू में जाएगा 0। 6a इज इक्वल्स टू 0, 6 इधर आके ट्रांसपोज होगा और बनेगा +6। नाउ 6a इज इक्वल्स टू 6 एंड a इज इक्वल्स टू 6/6। बाय कटिंग आई कैन गेट द आंसर ऑफ a विच इज 1, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। Now question number 4, in figure number of zeros of px is, we know that this is our x-axis, this is our y-axis. It is touching at the 2 points only, so the correct answer is 2. Now in question number 5, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx1 is -3, then k is equal to, as it is given this -3 is one of the zero of this polynomial, so we will replace x with -3. So we'll write down k minus 1 into -3 square plus k into -3 plus 1. -3 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 9। -3 को प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -3k and +1. Here also I'll multiply 9 with k and -1 also. It will become 9k minus 9 minus 3k plus 1 equal to 0 डालेंगे साथ में। Now calculate 9k and -3k. It is 6k, and now -9 and +1 will become -8. Now transpose 8 to the LHS side, 0 के साथ 8 प्लस होगा और 6k में से 6 को ट्रांसपोज करेंगे और 8 के साथ डिवाइड करेंगे, सो इट विल बिकम 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 4/3। A is the correct answer. Now let's start question number 6. The quadratic polynomial whose sum of zeros is 3 and product of zeros is -2. हमें पता है इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन बनती है इसकी x² माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x², सम ऑफ 0 गिवन है मुझे 3 तो -3x और प्रोडक्ट ऑफ 0 है -2 तो +2। मर्ज होंगे दोनों साइन एंड इट विल बिकम x² माइनस 3x माइनस 2 विच इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। सर स्ट्रेट आंसर। Question number 8, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2 minus 3x minus x², then find the sum of the zeros alpha plus beta. यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। पहले इसको मैं करेक्ट ऑर्डर में ले लेती हूँ। करेक्ट ऑर्डर में आएगा -x² -3x +2।
अब हमें पता है सम ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, बी के प्लेस पे लिखा हुआ है 3, तो माइनस -3 अपॉन ए के प्लेस पे लिखा हुआ है -1, ये दोनों प्लस बन जाएंगे, तो 3 अपॉन -1, क्योंकि नेगेटिव का साइन नीचे है, ऊपर जाके बनेगा -3, और अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोस डिनोट कर रहा है, उसका आंसर आएगा -3। -3 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो मुझे टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दिस। Now the ninth question is a quadratic polynomial whose sum of 0 is 3 and one of the 0 is. Again we have to write down the equation for the quadratic polynomial, which is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. x square sum है हमारे पास 3 minus 3x and the product of 0 is 0, so you can write down 0 over here. So the correct answer is x square minus 3x equals to 0, which is not here. लेकिन यहाँ d वाला जो पॉइंट है उसमें अगर आप x कॉमन लेंगे, so you will find out x minus 3 equals to 0, so d is the correct answer. Now question number 10, if zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then first of all 0 2 रख के एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, x square plus a plus 1 into x plus b में I'll put x is equals to 2, so it will become 2 square plus a plus b a plus 1 into 2 plus b, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, 4 और 2 8 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 6। अगर हम 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल पुट -3 एट द प्लेस ऑफ x, सो इट विल बिकम -3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। मैंने बस इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 3 को पुट करा है। -3 का स्क्वायर विल बिकम 9 प्लस -3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम -3a, -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। 9 और -3 जो है कैलकुलेट हो सकता है 6, और ये माइनस और प्लस जो है मर्ज होके बनेंगे -3a इक्वल्स टू प्लस b भी है यहाँ पर, प्लस b इक्वल्स टू 0। ये 6 उधर ट्रांसपोज होगा, ये बनेगा -3a प्लस b इक्वल्स टू -6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को इकट्ठे यूज करूंगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोनों को यूज करके। इसी के साथ लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। नाउ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, यहाँ पे साइन लगा देते हैं माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ प्लस का साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा, और ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। माइनस का 6 और प्लस का 6 कट जाएगा, कटिंग के बाद आंसर आएगा यहाँ पर 0। इसी तरह से प्लस का b और माइनस का b है, ये भी कट हो जाएगा। -5 बनेगा -3 और -2 से। अगर हम यहाँ से a कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0 अपॉन -5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई है 0, जो हमारे फर्स्ट आंसर में हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसे b को भी चेक कर लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी ऑफ द इक्वेशन। मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करती हूँ। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा और b आ जाएगा -6, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर।
a is equals to 0, b is equal to -6. It is almost 11:25 और मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग में फ़ैन की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसी बात पे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। If alpha and beta are the zeros of px x square minus 5x plus 6, the value of alpha plus beta minus 3 alpha beta is sum of 0. I know that alpha plus beta equal होता है minus b upon a के। इक्वेशन में b की पोजीशन पर है -5, so it will become -5 और a की पोजीशन पे है 1, so it will become 5। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालें a इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है आपका c अपॉन ए। c की पोजीशन पे है 6 और a की पोजीशन पर है 1। कोफिशिएंट ऑफ c एंड कोफिशिएंट ऑफ a, इट इज 6। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन द रिक्वायर्ड वन, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। as we know alpha plus beta equal है 5 के, so I'll replace alpha plus beta with 5 minus 3 अल्फा बीटा है 6, सो आई राइट डाउन मल्टीप्लाई विद 6। बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे। 5 minus 18 minus 13, the zeros of the polynomials 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 are क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। चेक करना होता है, पहले एक्सट्रीम टर्म्स को लेते हैं। 4 रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 2 रूट 3। अगर आप 4 रूट 3 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 8 इंटू 3 24 और मिडिल टर्म है आपकी +5। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस या माइनस करें तो 5। तो आपके पास ऑप्शन बनते हैं 1 इंटू 24 इक्वल्स टू 24, 2 इंटू 12 equals to 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24। उसके बाद फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा 6 इंटू 4, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इन फैक्टर से मुझे वो सिलेक्ट करना है फैक्टर जो मुझे 5 दे। तो मेरे ख्याल से अगर आप 3 और 8 को ध्यान से देखें तो 8 में से 3 माइनस होने पर हमें 5 मिल जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इंटीजर्स का भी ध्यान रखना है। हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक होगा 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, मुझे प्लस का 5 चाहिए तो मुझे दोनों नंबर्स में से बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3, क्योंकि प्लस 8 और माइनस 3 ही आपको पॉजिटिव 5 देगा। अगर आप इंटीजर्स उल्टे कर देते हैं, इसके -8 और +3 करेंगे तो इट विल बिकम -5, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद वी हैव टू मेक दीज टाइप ऑफ 2 ट्रे और इसमें से कॉमन लेना शुरू करेंगे। इन दोनों में आपका x कॉमन आ रहा है, आप सबसे पहले x बाहर लीजिए। 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है, तो हम 4 भी कॉमन ले लेते हैं। जब आप यहाँ से 4 और x दोनों कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा रूट 3x। इसी तरह से प्लस के साइन के बाद जब आप यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं और 8 में से 4 ले लेते हैं तो बचेगा 2। अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 रूट 3 को अगर आप 4x कॉमन निकालते हैं तो आपको दिखाई देता है 4 से 4 कट जाएगा, x से x, आपके पास बचेगा रूट 3x, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरह से 8x से जब आप 4x कॉमन ले रहे हैं तो x से x कट हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, आपके पास +2 बनेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा। अब आगे नेक्स्ट ट्री पर जाते हैं। यहाँ से मैं कॉमन लेना चाहूँगी -3। यहाँ से जब -3 बाहर गया तो ये आएगा x, लेकिन -3 लेने पर इसके पास तो -3 है ही नहीं, तो मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से रूट 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट 3 है जो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। जब आप 3 से रूट 3 लेंगे तो आप जानते हैं कि 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। जब आप यहाँ से रूट 3 लेंगे तो इसके पास तब भी एक रूट 3 बच जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रूट 3x। अब आप जब 2 रूट 3 में से रूट 3 निकालेंगे
तो आपके पास बचेगा 2, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस बन जाएगा, और √3x भी प्लस है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आता है हमारा चेकिंग पॉइंट। अगर आपके इन दो ट्रे में कुछ भी कॉमन है, इसका मतलब है आपने स्टेप सही लिए, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप एंड यू हैव टू चेक द इन। नाउ वी कैन सी कि √3x + 2 √3 + 2 दोनों में सेम है, तो वी कैन टेक आउट कॉमन। √3x + 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस वाले ट्रे में सिर्फ बचा 4x, देन देयर इज अ साइन ऑफ माइनस, और इस ट्रे में बचा सिर्फ √3। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, √3x + 2 और 4x - √3। लेकिन क्वेश्चन में मुझे चाहिए ज़ीरो निकालने के लिए मुझे इन दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। √3x + 2 = 0, ट्रांसपोज होगा 2, √3x = -2, और x की वैल्यू आएगी -2/√3। तो यहाँ पर हमारे पास है -2√3, तो चेक कर लेते हैं, एक और भी हमें ज़ीरो चाहिए, ये आता है नहीं। नेक्स्ट ज़ीरो है हमारा 4x - √3 = 0। इस फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4x = यहाँ √3 जो है ट्रांसपोज होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा साइड चेंज करके। नाउ x इज मल्टीप्लाइंग विद 4, तो जब इसका ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज √3/4। तो ऐसा मेरे पास ऑप्शन है √3/4 और -2/√3। So B is the correct answer of this question. The sum and the product of zeros of polynomial 9x² - 5 respectively are। इस polynomial का sum और product निकालेंगे। फॉर्मूला में पता है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द sum of 0 - b/a। b के प्लेस खाली है क्योंकि x का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, तो इट शुड बी 0। a की वैल्यू है 9, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 0 का 0 ही रहेगा। देन प्रोडक्ट अल्फा बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है c/a। c की प्लेस पे यहाँ लिखा हुआ है -5 और a की प्लेस पे है 9, तो हमारा आंसर होना चाहिए 0,5/9। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपका सम पहले पूछा है तो आप सम आंसर पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट बाद में। आपके साथ ये ट्विस्ट किया जा सकता है एग्जाम में कि आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए -5/9, 0 और एक ऑप्शन दिया जाए ये, तो यू शुड टेक केयर ऑफ द पोजिशन ऑफ योर आंसर। सम पहले है तो यू शुड राइट डाउन द सम फर्स्ट एंड देन द प्रोडक्ट। If the sum of the zero of a quadratic polynomial 3x² - kx + 6 is 3, sum आपको दिया हुआ है 3, then the value of k is। सबसे पहले सम दिया हुआ है तो हम अपना भी सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b की पोजीशन पे है -k, तो -k, और a की पोजीशन पे है 3। ये वो सम है जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला, और 3 वो है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो आई कैन पुट बोथ ऑफ देम टुगेदर। अब यहाँ से k निकालना है, सबसे पहले साइन की मर्जिंग कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3k के साथ डिवाइड हो रहा है, ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k विच इज 9 एंड इट इज प्रेजेंट इन द A ऑप्शन। The number of zeros of a cubic polynomial is। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बस एटमोस्ट 3 हो सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो एटमोस्ट 2, लीनियर होता तो एटमोस्ट 1। If both the zeros of a quadratic polynomial ax² + bx + c are equal and opposite in sign, then b is। अगर दोनों जीरो इक्वल है और ऑपोजिट है तो सम ऑफ जीरो क्या निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। अब ये कह रहे हैं कि दोनों जीरो इक्वल है और ऑपोजिट है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होना चाहिए, एंड इट शुड बी इक्वल टू -b/a।
अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 और ये a इधर मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, नेगेटिव का साइन रेसिप्रोकेट होगा तब भी 0 ही रहेगा b। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी ऐसे केस में 0, सो द आंसर इज a। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन मीट एक्स एक्सिस एट मोस्ट। क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट्स, क्यूबिक होता तो 3 पॉइंट्स, लीनियर होता तो 1 पॉइंट आंसर होता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 पॉइंट्स। If one of the zero of the cubic polynomial is 0, the product of the other two, it means जो अल्फा बीटा और गामा ये तीन हमारे जीरोस होते हैं, उसमें सिर्फ अल्फा को हम 0 मान लेते हैं, तो बाकी दो का क्या रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इसका फॉर्मूला बनता है हमारा C/A। अगर हम अल्फ़ा को 0 पुट करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस बीटा गामा प्लस 0 इक्वल्स टू C/A, और हमारे पास जो बीटा गामा आएगा उसकी वैल्यू आएगी C/A, विच इज़ योर B। B इज़ द करेक्ट आंसर।